बादुहुम लिबादिन आदुव। फरमाया गहरे दोस्त भी कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। खिल्ला, गहरे दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर जो परहेजगार होंगे वो दुनिया में भी दोस्त रहेंगे, कयामत में भी दोस्त रहेंगे। मुत्तकी परहेजगार लोग, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, उनकी दोस्ती यहां भी कायम है तो वहां भी उनकी दोस्ती कायम रहे। ये कुरान मजीद है, कुरान पाक है। ये किसी वाइस का खिताबत के जोश में कहा हुआ जुमला नहीं कि हम कयामत में भी वलियों के साथ होंगे। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये वो हकीकत है जो कयामत तक के लिए हकीकत है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि वलियों की दोस्ती, मुत्तकीन की दोस्ती यहां भी कायम है और वहां भी कायम रहेगी, तो वलियों से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक और मसला भी इसके साथ हल किया। एक और मसला भी, एक तो अल्लाह ने कहा अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकी और परहेजगार दुश्मन नहीं बनेंगे, वो दोस्त ही रहेंगे। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने अर्ज किया, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कुछ नेक लोगों से मोहब्बत करता है पर उनकी तरह के काम नहीं करता। ये नहीं फरमाया कि मुसलमान ही नहीं, जुल्म करता है, ज्यादा, ये नहीं कहा, इसका ये तर्जुमा कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आला पाए के वो नेक हैं, ये उस आला पाए का नेक नहीं। अगरचे नमाजी है, इबादत गुजार है, अल्लाह के हलाल को हलाल, हराम को हराम जानता है, लेकिन उस पाए का नहीं जिस पाए के वो वली है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या हुक्म है, अब क्या हुक्म है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोहब्बत सच्ची करता है। हुजूर मोहब्बत सच्ची करता है तो फरमाया फिर अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हबीब तुम्हें गारंटी देता है, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। वजाहत कर दी इस बात की भी, वजाहत, अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। औलिया अल्लाह का दोस्ताना, उनका यराना, उनकी बैत, उनकी मोहब्बत, उनके साथ ताल्लुकात, ये अगर दुनिया में मजबूत है तो कयामत में भी मजबूत ही रहेंगे। ये मेरे हबीब पाक का फरमान है, ये अल्लाह का कुरान है, ये हुजूर की हदीस है। कुरान और हदीस ने हमें इज्तिमाई तौर पे बता दिया। अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं कयामत में दाता साहब से प्यार करता हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा, बंदे को तो तौबा तौबा तौबा, देखो कैसी बात कर रहा है। और ये नहीं कर रहा भाई, ये अल्लाह का कुरान कर रहा है, रसूलुल्लाह का फरमान कर रहा है, ये रब रसूल का फरमान बात कर रहा है। किसी ने कहा मैं गौसे आजम के झंडे के नीचे होऊंगा तो कल देखो ये क्या कह रहा है। किसी ने कहा मैं आला हजरत फाजले बरेलवी के साथ उठाया जाऊंगा, ये कैसी बात कर दी। मैं हजरत अजमेरी का गुलाम हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा। मैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मानने वाला हूं, मैं हजरत मुजद्दद साहब का गुलाम हूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया? तो भाई प्रापोगंडे ने हकीकतें छुपानी शुरू कर दी हैं। हकीकत यही है कि जिनके यहाँ नेकों से यराने हैं उनके वहां भी कायम रहेंगे और इन ताल्लुकात में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वुसअत आएगी। अब इस आयत की तफसीर में मौला अली का फरमान सुनो। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब दो दोस्त हो, दोनों दोस्त पर हो काफिर, वो जब दोनों मरेंगे तो पहले जो मरेगा वो शिकायत करेगा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वो जो मेरा पीछे ये दोस्त आ रहा है ना, वो मुझे रोकता था तेरी फरमाबरदारी से, वो मुझे कहता था बुत पूजा कर, उसने मुझे बहकाया था, उसने मुझे खिलाफ किया, मैं उसकी वजह से गुमराह हुआ। तो फरमाया वो भी जब मरेगा तो अल्लाह दोनों को कहेगा हाँ भी बताओ किसने गुमराह किया, तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। फरमाया अल्लाह दोनों को जहन्नम में डाल देगा। ये सूरह ज़ुखरुफ की इस आयत की तफसीर हजरत अली बयान कर रहे हैं। अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर परहेजगारों की दोस्तियां कायम रहेंगी। तो हजरत अली फरमाने लगे, तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर आपका ये कौल मौजूद है। हजरत अली कहने लगे दो दोस्त हो दोनों मोमिन, ये तो दो काफिर थे, दो दोस्त हो दोनों मोमिन, दोनों नेक। एक दुनिया से जब चला जाता है ना
तो रब ताला की बारगाह में पहले पहुंचता है तो कहता है या अल्लाह मैं भला किस तरह नेक हूं, वो जो मेरा पीछे रह गया वो मुझे नमाज की तलकीन करता था। ऐ अल्लाह वो मुझे इबादत की तरफ तवज्जो दिलाता था, वो मुझे कहता था आओ महफिल में चले, वो मुझे कहता था आओ नमाज पढ़े, वो मुझे कहता था आओ आज हम भी शरीक हों किसी अच्छी मजलिस में, उसकी वजह से मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आई। फरमाया जब वो भी आएगा तो रब उससे बाद में आने वाले दोस्त से पूछेगा तेरा क्या ख्याल है, तो वह करेगा मौला मैं तो इसकी वजह से नमाजी था। ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करेंगे, कुर्बान जाएं क्या लुत्फ होगा, क्या नजारा होगा, क्या अंदाज होगा। मौला अली फरमाते हैं दोनों तारीफ करेंगे तो रब फरमाएगा मेरा फैसला यह है कि तुम दोनों को जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किया जाएगा। दोस्तियां अच्छी बनाएं।